हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। मोदी के जन्मदिन के मौके पर आपके लिए लाया हूं वो 10 बातें, वो 10 घटनाएं, वो 10 वजहें जिसकी वजह से आज एक चाय वाले का बेटा पीएम है। कैसे वो संगठन में बढ़ते चले गए, क्यों उन्हें इतनी जिम्मेदारियां मिलती गईं, क्यों उन पर इतना लोगों ने भरोसा किया, खास तौर पर आरएसएस ने और फिर बीजेपी ने, कैसे ये सब हुआ, वो 10 घटनाएं जो मोदी को मोदी बना गए। पहली घटना थी सिद्धपुर का बीएचपी का अधिवेशन। जब मोदी प्रचारक हो गए, मैं आपको मोदी के बारे में खास बात बता दूं कि मोदी पहले ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने नागपुर का तृतीय वर्ष का अधिवेशन नहीं किया और वो बाद में उन्होंने किया, लेकिन वो पहले ही प्रचारक चुन लिए गए। तो सिद्धपुर का जो बीएचपी 1964 में बनी थी और सिद्धपुर में उसका एक बड़ा अधिवेशन, बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ और उसका जिम्मेदारी जो उसकी थी वो मोदी के ऊपर भी थी, लक्ष्मण इनामदार थे उनके ऊपर थी। और कैसे नरेंद्र मोदी ने उसको इतने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया उस प्रोग्राम को। उसमें उस वक्त गुरु गोलवलकर जो संघ के सरसंघ चालक थे वो आए, वो काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ से पहली बार वो केंद्र के संपर्क में आए और उसके बाद जो संघ के सरसंघ चालक थे उनकी नज़रों में आए। और जब दूसरी जो घटना हुई वो हुई थी मच्छू डैम त्रासदी। उस वक्त ये 1979 की बात है। 1979 में जो मोरवी ज़िले में मच्छू नदी पर एक बांध है वो फेल हो गया, टूट गया और उस वक्त 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। मोदी चेन्नई, मोदी का क्या रोल था, मोदी तो प्रचारक थे, मोदी चेन्नई में थे, तुरंत दिल्ली आए। दिल्ली से उन्होंने अपने जो नानाजी देशमुख थे संघ के बड़ा चेहरा उस वक्त के और बाकी जो संघ के वरिष्ठ लोग थे उनसे ये डिस्कस किया, ये मीटिंग की कि क्या संघ को सेवा के बड़े कामों में उतरना चाहिए। वो मोरवी पहुँचे, वहाँ जो उन्होंने जायजा लिया, उसके बाद फिर अहमदाबाद आए, फिर दिल्ली आए और ये प्लान किया कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो संघ को सेवा कार्यों से जोड़ सके। तो फिलहाल तो मच्छू डैम की बात थी, तो वहाँ के लिए एक बाढ़ सेवा समिति, एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया गया और उसने 50 लाख रुपए इकट्ठा किए, मोरवी में एक कॉलोनी बनाई और ढेर सारे लोगों का एक तरह से की मदद की उनकी लोगों की, और इसकी वजह से वो चर्चा में आए। और उसके बाद सेवा भारती जो आज की तारीख में आरएसएस का एक बहुत बड़ा संगठन है, आरएसएस से जुड़ा 1,86,000 उसके प्रोजेक्ट सेवा कार्य के चल रहे हैं। तीसरा जो बड़ा मामला था वो हुआ था इमरजेंसी के दौरान। ये तीसरी घटना इमरजेंसी के दौरान मोदी को जितनी भी आरएसएस की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी थी बाकी विपक्षी संगठनों की मिलाकर, तो उस कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के गुजरात इकाई का सचिव बनाया गया और मोदी ने वहाँ पर 2-3 काम किए। पहला, वो खुद निकले और ऐसे सेफ हाउसेस की पहचान की जहां जो दिल्ली से नेता छुपकर रहने को आ रहे हैं उनकी मदद की जाए, उनको छुपाया जा सके। इनमें जॉर्ज फर्नांडिस पहुंचे, सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे, उनकी सबकी मदद की। मोदी का इसमें एक्सपोजर मिला, सारे बड़े नेताओं से, दिल्ली के नेताओं से, नेशनल नेताओं से संपर्क हुआ। खुद मोदी ने साधु का रोल लिया, सिख का रोल, एक तरह से सिख का गेटअप लिया और छुपे वो वहाँ उन्होंने पंपलेट्स बांटे और अंडरग्राउंड रहकर काफ़ी मदद की। चौथी जो बड़ी घटना हुई उसके बाद, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी से दौरान ही, जब उससे पहले जो छात्र आंदोलन था जिससे जेपी बाद में जुड़े थे, वो छात्र आंदोलन की शुरुआत गुजरात में हुई थी और इसमें मोदी का बड़ा रोल था। 9 फरवरी को वहाँ पे जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसमें मोदी उस वक्त विद्यार्थी परिषद भी देख रहे थे, संघ का जो संगठन है विद्यार्थियों का, और वहाँ से मोदी ने उसको मोबिलाइज़ किया और नतीजा गुजरात से शुरू हुई चिंगारी फिर पूरे देश में छात्रों के बीच में फैल गई। जो मैं बता रहा था चौथा पॉइंट था, उन्होंने किताब लिखी गुजरात में आपातकाल। उसमें उन्होंने गुजरात में जो आपातकाल की जो घटनाएं थी उनको सबको सहेजा। यहाँ से मोदी में एक प्रवृत्ति और जागी, वो शोध की जागी। उसके बाद मोदी ने उसी काम को, मैं जो 5वीं बात बताने जा रहा हूँ, जो बढ़ाई कि आरएसएस की इमरजेंसी में भूमिका, ऐसा शोध कार्य में मोदी लगे, दिल्ली आए और यहाँ जो दीनदयाल शोध संस्थान में है वहाँ काम किया। उसका फ़ायदा क्या मोदी को मिला कि सीधे सेंटर के नेताओं के संपर्क में आ गए और रिसर्च की जो आदत है, जो ऑलरेडी वहाँ दीनदयाल शोध संस्थान था, लेकिन उसको तेज़ी से कैसे बढ़ाना है, कैसे काम करना है और कैसे जनता के बीच ले जाना है, एक तरह से, क्योंकि आरएसएस बढ़ता हुआ संगठन था और वहाँ कोई व्यक्ति अचानक आके गुजरात से आके उस रोल को तेज कर देता है, उन घटनाओं को स्पीड दे देता है। उनमें मोदी का नाम शामिल था और उसका फ़ायदा उन्हें ये हो रहा था कि जितने भी बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे, उस वक्त जनसंघ था तो बीजेपी नहीं थी, उस वक्त उन सब लोगों की नज़र में वो आ गए। ये बड़ी घटनाएं 5 हुई। और छठी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे मोदी लगातार उनको इन सब बातों के जरिए उनका पद बढ़ता चला गया और पद बढ़ता चला गया, उन्हें बनाया गया आरएसएस
से निकालकर बीजेपी में भेजा गया और बीजेपी में उन्हें संगठन मंत्री बनाया गया। मैं आपको बता दूं, प्रचारक ज़्यादातर आरएसएस के अलग अलग संगठनों में संगठन मंत्री के पदों पर जाते हैं और वो बीजेपी का जब उन्हें संगठन मंत्री बनाया गया उस वक्त, तो शुरुआत हुई 1996 के नगर निगम चुनाव थे अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के, और पहली बार मोदी का रोल ये रहा कि पहली बार बीजेपी नगर निगम के वहाँ म्यूनिसिपैलिटी के अहमदाबाद के चुनाव जीती। इसका उन्हें ये बड़ा फ़ायदा मिला, शायद 1987 की ही बात है। उन्हें प्रदेश संगठन मंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्हें अगली साल ही प्रदेश का संगठन महामंत्री बना दिया गया, और जिसके चलते उन्होंने वहाँ पे अपना काम स्पीड अप किया। हालांकि कई बार उन्हें अपने लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। काशीराम राणा ने उन्हें संगठन महामंत्री पद पर होने से ऐतराज़ जताया, सुरेश मेहता को बना दिया, लेकिन केंद्र का जो रोल था, आरएसएस का जो रोल था, उसने मोदी को सपोर्ट किया और मोदी को फिर वहीं बनाया गया। 1995 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई और उसका बड़ा रोल, बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो मोदी के सर जाता है। उस वक्त संगठन महामंत्री थे, उनका बड़ा रोल था। हालांकि वो बाद में केंद्र में आए, सचिव बन गए, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद उनके जो पुराने मित्र थे शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने विद्रोह कर दिया। केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे, तो गुस्से में मोदी ने भी अपने संगठन मंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में उनका जो 3 या 4 साल का जो उन्होंने वहाँ काम किया, उन्हें पंजाब छोड़कर चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। और 98 में जब उनका काम अच्छा देखा तो उन्हें जम्मू कश्मीर और पंजाब की जिम्मेदारी भी दे दी गई। यहाँ से मोदी का कद बड़ा हो जाता है, उन्हें बीजेपी नेशनल में महामंत्री का पद मिल जाता है। ये इसमें मैं आपको एक जो 7वां पॉइंट था वो बताना भूल गया कि 90 और 91 में जो मोदी ने किया, जिसने उनका रोल एक तरह से बीजेपी में कद्दावर बना दिया। 90 में रथ यात्रा आडवाणी की, जो गुजरात से लेकर अयोध्या तक पूरी ऑर्गेनाइजिंग जो काम था ऑर्गेनाइज करने का, वो काम मोदी के हवाले था। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया और वहीं से उन्हें तमगा हासिल हुआ कि वो इवेंट मैनेजर हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद 91 और 92 में जो उन्होंने दूसरी यात्रा, एकता गौरव यात्रा, जो जोशी जी के साथ शुरू की, श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराया। एक बहुत बड़ा जो तथ्य है वो लोगों को नहीं पता है मोदी के बारे में, वो ये कि अगर आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो सहानुभूति वोट मिला था 1984 में जो वोट मिला था, 415 सीटें आई थी कांग्रेस की, उसमें नई ताज़ा बनी 1980 में बनी थी बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। आपको नहीं पता होगा, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश से थी और दूसरी गुजरात से थी। और गुजरात में दूसरी किसकी थी? ए.के. पटेल सांसद हुए थे बीजेपी से, और वो मोदी के गृह जिले महसाना से थे। और 44,000 वोट से उस वक्त जब पूरे देश में बीजेपी को केवल 1.83% वोट मिला था, ऐसे में मोदी ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने अपने गृह जिले में एक बीजेपी के सांसद को जिताया। ये एक बड़ा मैसेज था सारे संघ नेताओं को और ताज़ा बनी बीजेपी के नेताओं को, जिसके चलते बाद में उन्हें जल्दी से 90 में शायद इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसमें ले लिया गया। और ये 8वीं कहानी थी। 9वीं कहानी कि कैसे मोदी जब दिल्ली रहने लगे और वहाँ दोबारा से जब बार सरकारें आरजेपी बन गई, उनके सुरेश मेहता बने और उसके बाद शंकर सिंह वाघेला बने और फिर केशुभाई पटेल बन गए, तो मोदी को मौका मिला। हमारी नवी कहानी उससे जुड़ी है, कैसे भुज में अर्थक्वेक आया और 2001 में, तब मोदी, और बीमार चल रहे थे केशुभाई पटेल और लापरवाही काफ़ी हो रही थी गुजरात सरकार की तरफ से, ऐसी खबरें आई। तब वाजपेयी जी ने एक बार मोदी पे भरोसा जताया, उनकी ऑर्गेनाइजिंग जो क्षमता थी, पावर थी, उस पर भरोसा जताया और मोदी को 2001 में 3 अक्टूबर को भेजा गुजरात, तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया और 7 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली। और बाद में मोदी ने कैसे लगभग 9 लाख 10 लाख मकान बनाकर और अर्थक्वेक को बड़े जो हुआ था खुद मोर्चे पर जाकर भ्रमण करके वहाँ पे बार दौरा करके वो खुद बनवाया, उससे उनकी साख और धाक जमी। ये अलग बात है। जो 9वीं हमारी कहानी है, कैसे मोदी जब वहाँ पहुँचे और बाद में 2002 का दंगा हुआ। आम तौर पे ये इसके लिए उन्हें ना वो कभी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जो प्री गोधरा के बाद पोस्ट गोधरा हुआ, उसके लिए जो कट्टर हिंदुत्व तबका था वो मोदी का एक तरह से फ़ैन हो गया और उसका भी फ़ायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिला है। और
मोदी प्राइम मिनिस्टर के रोल में आए, उनको बीजेपी ने इसके लिए पसंद किया, आरएसएस ने पसंद किया, तो उसकी वजह जो 10वीं कहानी, वहाँ पर जितना उन्होंने काम किया, साबरमती रिवरफ्रंट, वहाँ की बिजली समस्या पर काम किया, वहाँ की सड़कों पर काम किया, वो मोदी का बड़ा रोल है। और उसके बाद भी, अर्थक्वेक के बाद भी, तो ये थी वो 10 बातें जिनके चलते एक वडनगर का, एक छोटे से टाउन का, एक चाय वाले का बेटा आज पीएम की कुर्सी तक पहुंचा। तो ये 10 वजह ना होती अलग अलग, तो ना संगठन में, ना देश में, ना पार्टी में उन पे इतना भरोसा किया जाता। और इसके लिए मोदी की वो ऑर्गेनाइजिंग क्षमता और मौके की नज़ाकत को पहचानना, और अगर नहीं है कोई चीज़ ज़रूरी और जिस पर विवाद है तो उसे छोड़ देना, ये सब मोदी की खासियतों में शामिल था। इस तरह की तमाम दिलचस्प खबरें स्पेशल आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।